हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, लैट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि अप्लाई करने का तरीकाकार HEC ने चेंज कर दिया है। इस तरीके को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे। टेस्ट कब होगा, टेस्ट सेंटर में क्या साथ लेकर जाना है, तैयारी के लिए बेहतरीन किताब और वेबसाइट कौन सी है, तैयारी करने का बेहतरीन तरीकाकार क्या है, सिलेबस क्या होगा और फीस जमा करवाने के बाद कौन सा काम करना ज़रूरी है, वरना आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे। इस छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर पूरी वीडियो देखें यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप बहुत सी गलतियों से बच जाएंगे और टेस्ट पास करने में भी आपको बहुत इंशाल्लाह हेल्प मिल सकती है। ये जो जुलाई 2022 की एडवर्टीज़मेंट है और इस वीडियो में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि आप PDF बुक्स पास्ट पेपर इसकी तैयारी के लिए कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड तक वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसमें आपका फ़ायदा है। हम इस तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, टेस्ट के हवाले से भी, तैयारी वगैरह के हवाले से भी। तैयारी कैसे करें, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो पास्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर पास्ट पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और जनरल नॉलेज के ऊपर आपने स्पेशली फोकस करना है। हम आगे सिलेबस आपको बताएंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। पर्सनल स्टेटमेंट मजमून इंग्लिश में लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं उर्दू की निस्बत। ऑनलाइन, ये हमारा ख्याल है, वैसे बेहतर भी इंग्लिश ही है। ऑनलाइन टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी सवाल जहाँ से भी पढ़ें उनको वजाहत के साथ पढ़ें। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बहुत सी वेबसाइट हैं। टेस्ट पॉइंट जो बेहतरीन वेबसाइट है, उसका हर क्वेश्चन ही टेस्ट की तरह है, उसको पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जी क्या है, किस किताब से आपको तैयारी करनी चाहिए। वन पेपर जनरल नॉलेज या कोई भी ऐसी किताब जिसमें सिलेबस के मुताबिक सब्जेक्ट हो तो वो वहाँ से पढ़ें, या फिर लैट के मतलब आपको किताब मार्केट से मिल जाएगी वो ख़रीद लें, किसी भी राइटर की ख़रीद लें। असल चीज़ है आप उसको पढ़ते कितनी दफ़ा है। पास्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इससे आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और ये testpoint.pk वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं, जो भी पढ़ें जहाँ से भी पढ़ें उसको कम अज़ कम 3 दफ़ा आपने पढ़ना है। छोटी क्लास का ये टेस्ट है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ज़्यादा पढ़ेंगे तो बेहतर है। तैयारी के लिए टेस्ट पॉइंट सबसे बेहतरीन वेबसाइट है। यहाँ पे डिटेल के साथ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चन है, 100 मोस्ट रिपीटेड। आप इनको पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो इस वेबसाइट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका ये है, आपने गूगल पे जाकर लिखना है etc.hec.gov.pk, हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। ये देखें, साइन अप का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जो ही साइन अप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे अपना नाम, पहला नाम और लास्ट नेम, यानी कि अगर आपका नाम मोहम्मद अली है तो यहाँ पे मोहम्मद और यहाँ पे अली लिख दें। इसी तरह 2 नाम अगर नहीं भी हैं तो आपको 2 नाम बनाने ज़रूरी होंगे। उसके बाद आपने अपना पाकिस्तानी है CNAC नंबर लिखना है, पासवर्ड जो भी है आप पासवर्ड आपने इस तरह से लिखना है, उसके अंदर ABCD के भी, यानी कि अगर आपका नाम अली है अली लिखें, @ यानी कि जो @gmail के अंदर लिखा होता है वो डालें, और 1 2 3 4। अब अली है तो अली की कोशिश करें A बड़ा डालें, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। A बड़ा डाल के LI @1 2 3 4, इस तरह ये आपकी मर्ज़ी, आप अपना नाम डाल के 1 2 3 या जो भी कर लें। इसके अलावा ये अपने फ़ोन नंबर के आखिरी इनसे और @1 2 3 जिस तरह आपको अच्छा लगे। ये बेहतरीन पासवर्ड है, क्योंकि ये आपको सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान होगा, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है जहाँ से आपको मैसेज मिल सके। ये ना हो फ़ोन नंबर गलत लिखें या ऐसा लिखें जहाँ से आपको फ़ायदा मिले ही ना। और ईमेल एड्रेस भी सही वाला लिखना है। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड चला जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिखना होगा और वेरीफाई करना है। जो ही वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये इन्होंने अभी चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखो, उन्होंने बताया कि 22/7 इसकी लास्ट डेट है, और ये दूसरा स्पेशल जो है कोई उसके हवाले से भी उन्होंने बताया। तो आपने लैट के ऊपर क्योंकि अप्लाई करना है तो आपने लैट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दोनों है। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है, अपनी सबसे पहले पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद टाइटल, यानी कि आप मिस्टर हैं, मिसिज हैं, औरत हैं तो मर्द हैं तो मिस्टर MR जो होगा मिस्टर लिखेंगे, औरत है MS, जिस तरह भी। फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे लिखा होगा, मिडिल नेम ना भी लिखे, नो इशू।
और लास्ट नेम यहाँ पे होगा मेल फीमेल है, ये पहला मेल का, दूसरा फीमेल है, तीसरा शी मेल का है। तो आप इन तीनों में जो है वो करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखें। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर नेम और अपना CNSE फादर, अपने बाप का शनाख्ती कार्ड लिखना है। मेलिंग एड्रेस जो भी है आपका वो लिखें। याद रखें कि आपको पहले फ़ीस जमा करवानी होगी, फ़ीस जमा के बगैर फॉर्म फिल नहीं हो सकता, तो पहले फ़ीस जमा करवा लेनी। कंट्री आपका जो है सिटी और यहाँ पे एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनल इन्फॉर्मेशन जो है दोबारा से अपना जो है ID कार्ड देख लेना है और टाइप CNSE है, पाकिस्तान है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ये आ जाएगा, यानी कि पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ही कंप्लीट होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म वाला कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पे आपने टेस्ट जो है अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए क्लिक करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रेफर्ड सिटी जो आपका सिटी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आप ये डिसिप्लिन वाली ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेना है। बैंक डिटेल्स, यहाँ पे बैंक नाम जिसमें आपने यकीन HBL में ही फीस जमा होनी है लिखना है। उसके बाद डिपॉजिट ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और चलान के ऊपर, आपके चलान के ऊपर नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डाउनलोड चलान, जो ये सारे कुछ करने से पहले आपको ये चलान डाउनलोड करना होगा। ये देखो एक्शन के नीचे ये जो बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है तो आपका चलान डाउनलोड हो जाएगा। आपने फीस जो है जमा कर लेनी है, बैंक में जमा करवा देनी है। इस तरह का ये देखो चलान है, यहाँ पे ये ऊपर नंबर लिखा होता है, आपने वो नंबर ये देखो ये इतना लंबा चौड़ा ये आपने वहाँ पे लिखना है चलान नंबर की जगह। और ये चलान है, इसमें 1 कॉपी आपकी है, 3 कॉपी है बैंक रखेगा जो HEC वगैरह सबको वो देगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर ज़्यादा देता है तो यकीनन वो पेपर के दिन आपको साथ लेके जानी है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार में आगे नेक्स्ट रहता है एजुकेशन में। एजुकेशन यहाँ से आप ये पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन की तमाम जो चीज़ें हैं फिल कर लेनी है। सिटी, प्रोग्राम, पासिंग ईयर्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि टोटल कितने थे और हासिल कितने वगैरह थे, डिग्री बोर्ड वगैरह। उसके बाद जो ये होगा आपने फ़ीस जमा करवा दी है तो आप प्लीज़ अपलोड फ़ी चलान रिसीप्ट, आपने यहाँ से ये जो बना हुआ है ये रेड वाला, इसके प्लीज़ अपलोड वाली इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि किधर आपकी ये फ़ीस चलान पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। और जो ही सिलेक्ट करना है तो ये देखो जिस तरह ये जमा किया हुआ है तो ये इस तरह HEC एप्टीट्यूड आ गया। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म चलान जो है जमा हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये चलान फॉर्म है। फ़ीस जमा करवाने के बाद जो अहम काम है आपने ये वाला काम प्लीज़ अपलोड फ़ीस चलान वाला हर सूरत में करना है, अदरवाइज़ आपकी फ़ीस जमा होने के बावजूद आपको टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। 1250 फ़ीस है और टेस्ट वाले दिन आपने यही जो आप रोल नंबर स्लिप, इसके बाद ओरिजिनल जो चलान आपने फ़ी चलान सबमिट किया होगा वो और अपना CNSE, ये 3 चीज़ें साथ लेके जानी है। अगर आपको इसकी तैयारी के लिए 5 साल पास्ट पेपर चाहिए तो आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लेना। ये देखें आपके सामने, अगर किसी को लगता है कि 5 साल ऐसे कह रहे हैं, 2 ये वाद वेबसाइट है जिस पे इतने तमाम पास्ट पेपर हैं। 2018, 19, 20, 21, 22 में अभी तक 2 दफ़ा पेपर हो चुके हैं और इसी तरह 21 में भी 3 दफ़ा हुए थे, 20 में भी 3 दफ़ा तकरीबन हुए थे, इसी तरह 19 में। तो इतने पास पेपर ये वगैरह इन्फॉर्मेशन ऐसे वगैरह किसी वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है, ये हासिल करने का गूगल पे आपने सर्च करना है लैट टेस्ट पॉइंट। गूगल पे आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने टेस्ट पॉइंट वेबसाइट की आ जाएगा। पहले नंबर पे जो होगा उस पर क्लिक करके आपने वहाँ से तमाम चीज़ें हासिल कर लेनी है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। ये सिलेबस है जिसमें ऐसे है, पर्सनल स्टेटमेंट है, इंग्लिश जनरल नॉलेज ये क्लियर है। आपने जो ऐसे है उर्दू में भी इंग्लिश में जैसे आपका दिल करे लिख सकते हैं, बेहतर है इंग्लिश में लिखें। इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में लिखें। और अगर ये मार्केट में वैसे बुक्स आई हुई हैं उन पे उन्होंने सारी डिटेल से समझाया भी होता है। और इसी तरह इंग्लिश कोशिश करें, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो मेन नंबर ही इनके हैं। 50 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। और इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे भी इंग्लिश का पार्ट है, तो इसलिए टेस्ट कब होगा
और रोल नंबर स्लिप कैसे हासिल करें, टेस्ट के कौन सी टेस्ट जो है हमने आपको बता दिया है कि उन्होंने लिखा हुआ है 7 अगस्त 2022 को टेस्ट होगा। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है इसी वेबसाइट से, इसी लॉगिन और पासवर्ड को याद रखना है। आपको मैसेज आ जाएगा और आपने वेबसाइट को खोल के यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और टेस्ट के वक्त ओरिजिनल चालान, अपनी रोल नंबर स्लिप, CNAC लेके जाना ज़रूरी है। लास्ट डेट जो है 22 जुलाई 2022 है। ये हमारा नंबर है। अगर आपको किसी भी किस्म के व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन यानी कि जॉब वगैरह का स्टेटस चाहिए तो ये नंबर सेव कर लें। सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप स्टेटस में मालूमात देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, पर्सनल मैसेज में जवाब नहीं दिया जाता। ये नंबर सेव कर लें टेस्ट पॉइंट के नाम से और अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे। रिप्लाई में आपको इंशाल्लाह लिंक, ग्रुप का लिंक वगैरह मिल जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।